हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। एवरेज की हमने एक बेसिक क्लास पढ़ी है। आज एवरेज की हमारी सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास में हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही छोटे-छोटे तरीके से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आपका टाइम बिल्कुल कम कर देंगे क्वेश्चन करने का। आइए सीखते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ तक ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ठीक है? आइए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज जीरो। कहता है कि 20 नंबर है कोई जिनका एवरेज जीरो है। ऑफ देम एट द मोस्ट ऑफ हाउ मे बी ग्रेटर देन जीरो। कितनी संख्याएं जीरो से अधिक हो सकती है, ये कंडीशन लगाई गई है। सबसे पहले क्या है कि 20 संख्याओं का एवरेज शून्य है, 20 संख्याओं का एवरेज जीरो है। अगर किसी भी ग्रुप का अगर एवरेज जीरो है तो इसका मतलब या तो वो सारे नंबर जीरो है, नहीं तो उनका टोटल जीरो है। मान लीजिए 20 नंबर तो छोड़िए, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर है और उनका एवरेज 0 है। तो एक नंबर मान लीजिए कि प्लस का 2 है, तो इसका मतलब दूसरा नंबर है वो माइनस का 2 है। तो इनका जब हम टोटल करेंगे तो टोटल इनका कितना आएगा? 0। जब टोटल ही 0 है तो इसका मतलब एवरेज भी 0। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि हम 20 में से ज्यादा कितने नंबर 0 से ज्यादा ले सकते? 0 से बड़े कितने नंबर 0 से ज्यादा ले सकते हैं? मैक्सिमम 20 में से। अब 20 नंबर का अगर एवरेज 0 है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 19 नंबर को 1-1-1-1 मान लेता हूँ। 19 नंबर को मैंने 1-1-1 मान लिया। अब 19 नंबर को अगर मैंने 1-1-1 मान लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल होगा मेरे पास वो इन 19 नंबर का प्लस का 19 होगा, 19 होगा। और 20वें नंबर को मैं माइनस का 19 मान लूँ। तो प्लस का 19 और माइनस का 19 करने से मेरे पास टोटल क्या आएगा? 0। अब टोटल अगर 0 होगा तो इसका एवरेज है वो अपने आप ही 0 हो जाएगा। 19 से ज्यादा संख्याएं 19 से ज्यादा संख्याएं मैं 0 से ज्यादा मान सकता हूं, 19 से ज्यादा नहीं मान सकता। 19 नंबर ही मैं मान सकता हूं, 19 से ज्यादा नहीं मान सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। और नन ऑफ दिस में क्या होगा? 19। 19 संख्याएं मैं 0 से बड़ी मान सकता हूं, 19 से ज्यादा नहीं मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आठ 8 मैन है टोटल जिनका एवरेज 2 बढ़ गया। वो 2 कब बढ़ा? जब 2 लोग रिप्लेस हुए। 2 लोग रिप्लेस हुए, एक 21 ईयर का, एक 23 ईयर का। तो पूछा है कि द एवरेज ऑफ टू न्यू पर्सन क्या होगी? टोटल 8 लोग हैं, 8 लोगों में से 2 लोगों को रिप्लेस किया गया, एक 21 ईयर का और एक 23 ईयर का। अगर एक 21 का और एक 23 का, अगर इन दोनों को रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब टोटल कितने साल के रिप्लेस करने पड़ेंगे? 44 ईयर की रिप्लेस करने। 8 लोगों का 8 मैन है टोटल, इनका एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया। अब जो 2 लोग गए हैं, एक वो 21 साल का गया और एक 23 साल का गया, इसका मतलब टोटल 44 के चले गए, 44 के चले गए और उनकी जगह 2 नए आएंगे। तो ग्रुप का टोटल तो ग्रुप में जितने पर्सन है वो तो सेम रहेंगे। अब 44 के गए हैं और उसकी जगह 2 नए आए, उनके आने से 8 लोगों का एवरेज 2 बढ़ गया। अगर 8 लोगों का एवरेज अगर 2 बढ़ जाता है, 8 लोगों का अगर एवरेज 2 बढ़ जाता है तो इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 16। अब जितने गए हैं वो है 44 के। मैं कहता हूँ कि 44 के तो आएंगे, उसमें से 16 एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि 8 लोगों का एवरेज तभी 2 बढ़ेगा जब 16 एक्स्ट्रा आए। तो 44 के अगर गए हैं तो उनसे 16 एक्स्ट्रा आने का मतलब ये है कि टोटल कितने के आएंगे? 60 के। अब 2 लोग अगर 60 के आएंगे तो उन दोनों का एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज आपसे पूछा, तो क्वेश्चन का जवाब कितना होगा? 30, 30। तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं कि 20 स्टूडेंट है टोटल, 20 स्टूडेंट टोटल है, इनका एवरेज 0.75 बढ़ गया। कब बढ़ा? जब एक 30 किलो का बंदा रिप्लेस हो गया, उसकी जगह एक नया आया। तो 20 लोगों का अगर एवरेज 0.75 अगर बढ़ गया तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100, 25 तिये 75, 2500 के 100 और ये 5 से कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 15 बढ़ गया। 20 लोगों का अगर एवरेज 0.75 बढ़ जाता है तो 20 इंटू 0.75 कितना होगा? 15। इसका मतलब टोटल 15 एक्स्ट्रा होगा।
अब रिप्लेस कितने का हुआ? 30 का। तो मैंने ये मान लिया कि 30 का तो कम से कम वापस आए ही आएगा, उससे 15 फालतू का आएगा, और 15 अगर ज्यादा का आएगा तो इसका मतलब टोटल कितने साल का आएगा, कितने केजी का आएगा? 45 का। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 45। हेलो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? कहते हैं कि ए और बी की इनकम का हमें एवरेज दे रखा है 14,000। अगर दो लोगों की एवरेज अगर हमारे पास 14,000 है, तो एवरेज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को टोटल पता लग जाएगा। बी और सी का एवरेज है 15,600। अब 15,600 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे को टोटल पता लग जाएगा बी और सी का कितना होगा। कहते हैं कि ए और सी का जो एवरेज है, ए और सी का जो एवरेज है वो है 14,400, और 14,400 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इनका टोटल पता लग जाएगा ए और सी का। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी की मासिक आय बताइए कितनी। दी मंथली इनकम ऑफ सी, सी की मंथली इनकम हमें चाहिए। अब सी की अगर मंथली इनकम चाहिए तो हमें पहले ए बी सी का टोटल निकालना पड़ेगा। इन सबको आप प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस में ट्वाइस ऑफ बी प्लस में ट्वाइस ऑफ सी, ये हमें मिलेगा, और 2 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। अब इनको अगर मैं प्लस करूंगा सबको तो 2 सब में कॉमन है, तो वो 2 सब का कॉमन का बाहर आ जाएगा। ये 600 इसमें 15 15 30, 30 और 14 44। इसका मतलब इनका टोटल होगा 22, 2 गुणा 44,000 का। इस 2 से 2 हम क्या कर देंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे। तो ए बी सी की जो टोटल इनकम है वो 44,000 है। ए बी और सी की जो टोटल इनकम है वो कितनी है? 44,000 है, 44,000 है। हमें चाहिए क्या? हमें सी की मंथली इनकम चाहिए। अब सी की अगर मंथली इनकम चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या कम करना पड़ेगा? ए और बी कम करना पड़ेगा। ए और बी का टोटल कितना है? 28,000। अब 44,000 में से अगर ए और बी को हटा दूं, ए और बी को अगर हटा दूं तो इसका मतलब 28,000 कम करना पड़ेगा, और 28,000 अगर मैं कम कर दूंगा तो सी को कितना मिलेगा? 16,000। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 16,000, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 नंबर है टोटल, जिसका एवरेज हमें दे रखा है 56। अगर 20 नंबर का एवरेज अगर 56 है, 20 नंबर का अगर एवरेज 56 है तो हमारे को टोटल पता लग जाएगा, लेकिन टोटल आपने निकालना नहीं है, पढ़ा रहने दो ऐसे। एक नंबर गलती से गलत रिकॉर्ड हो गया। कहता है कि इट इज फाउंड लाइक मिस्टेक हैज वन मेजरमेंट विच इज रिकॉर्ड 64। कितनी रिकॉर्ड होगी? 64। इसकी जगह 64 की जगह कहते हैं कि एक नंबर गलती से गलत लिख लिया गया, रिकॉर्ड हो गया 64, ये गलत रिकॉर्ड हो गया। इसकी जगह रिकॉर्ड हो गया 61 की जगह रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब हमें कितना कम करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा। ये 3 कम करना पड़ेगा, कितने लोगों का कम करना पड़ेगा? 20 लोगों का कम करना पड़ेगा। अगर ये 3 हमें 20 का इफेक्ट डालेगा तो इसका मतलब एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? 0.15। जो 3 है वो किससे कम होगा? 20 लोगों का कम होगा। टोटल कम करना है ये। तो 64 रिकॉर्ड हो गया लेकिन होना कितना था? 61। तो ये 3 कम करना है। 3 कम करेंगे लेकिन ये इफेक्ट कितने नंबर पे डालेगा? 20 पे। इसका मतलब हर एक से कितना कम होगा? 0.15। तो ये 56 में से अगर 56 जो एवरेज है उसमें से अगर 0.15 अगर मैं कम करूं तो एवरेज सही कितना होगा? 55.85। ये सही जवाब होगा, 55.85। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका औसतम है। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसका एवरेज m है। नेक्स्ट 3 नंबर अगर और इंक्लूड कर दिए जाएं, नेक्स्ट 3 नंबर और अगर इंक्लूड कर दिए जाएं तो बताइए एवरेज पहले से कितना बढ़ेगा। अब 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसको इसने एवरेज m बोला है। मान लीजिए कि वो नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। मैं ये कहता हूं कि अगर 5 ये नंबर अगर हमारे पास है तो हमारे हिसाब से एवरेज कितनी है? 3। और इस तीन को इसने क्या नाम दिया है? इसने m नाम दिया है। ये एवरेज m है, ठीक है, एवरेज m नाम दिया। कहता है कि अगर आगे के 3 नंबर और ऐड हो जाए, अगर आगे के 3 नंबर और ऐड हो जाते हैं तो एवरेज कितना पहले से ज्यादा होगा? ये पूछ लिया। ये 3 नंबर मैंने आगे के ऐड कर दिए। अगर ये 3 नंबर आगे के ऐड कर दिए तो इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो बताइए 4.5 होगा कि नहीं? क्योंकि मिडिल नंबर एवरेज होता है कंसेक्यूटिव नंबर में। तो इसने एवरेज पहले हमें क्या बताया? m, जो हमारे हिसाब से 3 है। कहता है कि अगर आगे के 3 नंबर और इंक्लूड कर दे तो एवरेज पहले से कितना बढ़ेगा?
तो अगर पहले अगर एवरेज हमारा 3 है और एवरेज अब 4.5 हो चुका है, तो एवरेज पहले से कितना ज्यादा हो चुका है? 1.5। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि टोटल 50 एक परीक्षा में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज 50 है। कुछ बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक परीक्षा में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज 50 है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आए तो 60 है और गलती से कितने लिख रखे हैं? 90 लिख रखे हैं। लेकिन ऐसे 100 बच्चे जिनके नंबर आए तो 60 है और लिख कितने रखे हैं? 90। तो हमारे को ये बताना है कि वो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, और अगर ये नंबर 90 से बदल के अगर 60 हो जाए 100 कैंडिडेट के, तो नया एवरेज है वो 45 हो जाता है। नया एवरेज 45 हो जाता है। तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? एवरेज इन्होंने कितना बताया है? 50, लेकिन एक्चुअल एवरेज है वो कितना है? 45। एवरेज पहले से क्या हो गया? 5 कम हो गया। एवरेज का मतलब होता है कि हर एक नंबर में से कम होना। अगर नंबर उनके 90 लिखे हुए हैं और आए उनके अगर 60 नंबर है, तो इसका मतलब हर एक कैंडिडेट के हमारे को कितने नंबर कम करने पड़ेंगे? 30 नंबर कम करने पड़ेंगे। नंबर आए तो उनके 60 है और गलती से कितने रिकॉर्ड हो गए? 90। इसका मतलब हर एक कैंडिडेट के कितने नंबर कम करने हैं? 30 नंबर कम करने हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट कितने हैं? 100 कैंडिडेट है। अगर एक बच्चे के अगर 30 नंबर अगर कम करते हैं, तो 100 कैंडिडेट के टोटल कितने नंबर कम करने पड़ेंगे? 3000। ये टोटल कम होगा 3000। अब 3000 जो हमें कम करना है, वो टोटल में से कम करना है, लेकिन टोटल तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन एवरेज हमारे पास है कि एवरेज पहले 50 था, अब 45 हो चुका है। तो एवरेज में कितने की कमी आ गई? 5 की कमी आ गई। एवरेज में अगर 5 की कमी आ गई, तो इसका मतलब 3000 कम करने के लिए मेरे को टोटल कितने कैंडिडेट चाहिए? 600, 600। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 600। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये मेरे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। एक और ग्रुप है जे के एल एम एन का, ये मेरे पास कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। बताइए पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो क्या होगा? अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी, ये मेरे पास एक ग्रुप है इसमें मेरे पास 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। अब जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा तो मिडिल नंबर एवरेज होगा। तो इस ग्रुप का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? डी होगा। तो इस ग्रुप का एवरेज कितना होगा? डी होगा। नंबर कितने हैं? 7। तो अगर इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल पता लग जाएगा 70। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास है उसमें क्या है? जे के एल एम और एन, ये मेरे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो इस ग्रुप का जो एवरेज होगा वह क्या होगा? एल होगा। और नंबर कितने हैं इसमें? 5। एवरेज को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को इस ग्रुप का टोटल मिल जाएगा। इवन नंबर का जो ग्रुप है उसका टोटल है 7D प्लस में। ओड नंबर का जो ग्रुप है उसका टोटल है 5L। ये मेरे को दोनों ग्रुप का टोटल पता लग गया। 7 नंबर पहले ग्रुप में है, 5 नंबर दूसरे ग्रुप में, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 12। तो इन सभी का टोटल मेरे पास ये है और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा जी 12 से। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 5। 7D प्लस में 5L डिवाइड बाय 12, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि 11 नंबर है जिसका एवरेज 50 है, जिसमें से पहली 6 संख्याओं का एवरेज 49 है और लास्ट की जो 6 संख्या है उसका एवरेज 52 है। तो नंबर टोटल कितने हैं? नंबर टोटल है 11। अब 11 नंबर का एवरेज है 50, जिसमें से पहले 6 नंबर का एवरेज 49 है और लास्ट 6 नंबर का जो एवरेज है वो 52 है। ये हमें दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें 6th नंबर बताना है क्या होगा। आइए समझते हैं क्या बता रखा है क्वेश्चन में। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास टोटल नंबर है 3। इस 3 में से हमें पहले 2 का एवरेज अलग दे रखा हो और लास्ट 2 का अलग दे रखा हो। इसका मतलब ये जो दूसरा नंबर है वो 2 बार लिखा गया। वो पहले एवरेज में भी आ गया, पहले ग्रुप में भी उसका आ गया और दूसरे ग्रुप में भी उसका एवरेज आ गया। इसका मतलब दूसरा नंबर है वो 2 बार लिखा गया। उसी तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर तो 11 ही है, लेकिन पहले 6 का अलग एवरेज निकाला और आखिरी 6 का अलग निकाला। इसका मतलब छठा नंबर वो दोनों में काउंट हो गया। तो वो 6th नंबर हमें बताना है क्या? तो उसको
करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ कि नंबर हमारे पास टोटल 11 है और एवरेज उसका 50 है, तो मैंने सिक्स्थ नंबर को 50 मान लिया। सिक्स्थ नंबर को मैंने 50 मान लिया। अब ये सिक्स्थ नंबर 50 मैंने लेट किया है, मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि मेरे को ओरिजिनल एवरेज 50 दे रखी है और इसको बैलेंस करना है। अब जो मैंने लेट किया है उससे पहले 6 का एवरेज कम है कि ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1 कम है। एवरेज जो नंबर मैंने लेट किया उससे पहले 6 का जो एवरेज है वो कितना कम है? 1 कम है। मैंने जो लेट किया उससे 1 कम है। क्या? 6 नंबर। तो इसका मतलब टोटल 6 कम होगा। आखिरी 6 का जो एवरेज है वो मैंने लेट किया नंबर उससे 2 ज्यादा है। एवरेज 2 ज्यादा है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। इसका मतलब टोटल कितना ज्यादा हो गया? 12। एक हमें ये कहता है कि 12 ज्यादा है, एक हमें कहता है कि 6 कम है, तो इसका मतलब नेट आउटपुट कितना मिला? प्लस का 6। तो मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा। 50 प्लस में 6 कितना होगा? 56। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 11 नंबर है टोटल जिसका एवरेज 30 है, जिसमें से पहले 5 का औसत 25 है और आखिरी 5 का औसत 28 है। बताइए छठी संख्या क्या है? नंबर टोटल कितने हैं? 11। एवरेज कितना है? 30। 11 नंबर का एवरेज कितना है? 30। जिसमें से पहले 5 का एवरेज अलग बता रखा है और आखिरी 5 का एवरेज अलग बता रखा है और बीच में से एक नंबर गायब कर रखा है। क्योंकि नंबर टोटल 11 है, 5 अलग बता दिए और आखिरी के 5 अलग बता दिए, छठा नंबर छोड़ दिया। वो सिक्स्थ नंबर हमें बताना है क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें 11 नंबर का एवरेज जो 30 दे रखा है वो लेट कर लेता हूँ कि सिक्स्थ नंबर जो है वो 30 है। मान लिया मैंने, ये लेट कर लिया मैंने, ये सिक्स्थ नंबर 30 है। अब जो मैंने लेट किया उससे ये जो 5 नंबर का जो ग्रुप है उसका एवरेज क्या है? मेरे लेट किए हुए से 5 कम है। 5 कम है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसका मतलब इनका टोटल 25 कम है। आखिरी आखिरी जो ग्रुप है 5 लोगों का उसका एवरेज 28 है और मैंने लेट क्या किया हुआ है? 30। तो इसका एवरेज है वो 2 कम है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसका मतलब टोटल यहाँ से 10 कम है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि टोटल जो है वो कितना कम है? 35 कम है। अब ये जो कम है इसको बैलेंस कौन करेगा? सिक्स्थ नंबर करेगा। तो उसको 30 तो इस एवरेज को बैलेंस करने के लिए रखना होगा और 35 इन दोनों की एवरेज को बैलेंस करने के लिए रखना होगा। इसका मतलब उस नंबर को टोटल कितना होना पड़ेगा? 65। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 65। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कहते हैं कि 50 संख्याएं हैं जिसका एवरेज 38 है। कितनी संख्याएं टोटल? 50। अब 50 संख्याओं का एवरेज 38 है जिसमें से 2 नंबर हटा दिए। अब 2 नंबर हटा दिए, वो कौन से हैं? एक 45 है और एक 55 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना हटा दिया? टोटल 100 माइनस कर दिया, टोटल हटा दिया 100। तो बताइए कि जो बचे हुए नंबर है उसका औसत क्या होगा? अब ये मानिए टोटल नंबर कितने हैं? 50। उसमें से 2 नंबर हटा दिए, तो इसका मतलब नंबर कितने बचे फिर? 48 बचे। नंबर कितने हैं? 50 और 50 नंबर का एवरेज कितना है? 38। मैं ये मान लेता हूँ कि सारे के सारे नंबर 38 है। अगर वो 2 नंबर में हटाता 38 और 38, इसका मतलब टोटल कितना हट जाता? 76। तो इस ग्रुप पे, इस एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 नंबर माइनस करने होते, अगर दोनों 38 होते, तो इस ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता। टोटल 76 की जगह कितना हटा दिया? 100 हटा दिया। तो इसका मतलब 100 माइनस कर दिया। अगर 76 माइनस करता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना एक्स्ट्रा माइनस हुआ है? 24 एक्स्ट्रा माइनस हुआ। अब ये 24 एक्स्ट्रा माइनस हुआ है, ये कितने लोगों पे इफेक्ट डालेगा? ये कितने लोगों पे इफेक्ट डालेगा? ये बचे हुए 48 लोगों पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि 48 बच गए। अगर 24 कम करूं मैं 48 नंबर का, तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी से कितना कम करना पड़ेगा? हाफ कम करना पड़ेगा। तो जो एवरेज मेरे पास 38 था, 38 था, वो हाफ कम हो जाएगा और हाफ कम होकर नया एवरेज कितना बनेगा? 37.5, 37.5। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 37 पॉइंट। ये आज की एवरेज की हमारी सेकंड क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।